नमस्कार। जरा सोचिए, एक युद्ध का मैदान जहां शोर शराबा चीख पुकार ही सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। वहां असली ताकत, सच्ची शक्ति कैसे दिखाई जाती है? क्या वो शोर मचाने में है? भगवद गीता का एक छोटा सा श्लोक हमें कुछ अलग ही सिखाता है। ये कहता है कि सबसे बड़ी शक्ति शोर में नहीं बल्कि गहरी शांति में छिपी होती है। तो चलिए इस गहरे रहस्य को आज समझते हैं। जब दुनिया शोर से भरी हो तो सच्ची ताकत शांत रहती है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान का एक बहुत गहरा सच है। कल्पना कीजिए, एक तरफ एक सेना है जो अपनी ताकत का ढिंडोरा पीट रही है और दूसरी तरफ एक सेना है जो अपनी तैयारी में पूरी तरह शांत है। आखिर इस शांति में कौन सी शक्ति छिपी थी? वो जो एक निर्णायक पल था ना, वो भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 14 में कैद है। ये वो लम्हा है जब युद्ध के कान फाड़ देने वाले शोर के बीच एक शांत और मजबूत संकेत हवा को चीरता हुआ गूंजता है। एक ऐसा संकेत जिसमें युद्ध का रुख बदलने की ताकत थी। इन शब्दों को महसूस कीजिए। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदध्मतुः। इस श्लोक की आवाज में ही एक गहरी शांति और एक आत्मविश्वास है जो युद्ध के उस भयंकर कोलाहल से बिल्कुल अलग है। इस श्लोक की असली ताकत इसके शब्दों में छिपे गहरे मतलब में है। तो चलिए एक एक करके इन परतों को हटाते हैं, क्योंकि यहाँ हर एक शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। तो यहाँ देखिए, ये सिर्फ टेबल में लिखे शब्द नहीं है, ये तो एक पूरी तस्वीर है, एक पूरा दर्शन है। श्वेतैर्हयः यानी सफेद घोड़े। ये क्या हैं? ये हैं हमारी 5 इंद्रियां, ऐसी इंद्रियां जो शुद्ध हैं और हमारे नियंत्रण में हैं। और ये घोड़े किसे खींच रहे हैं? महती स्यन्दने, एक विशाल रथ को। और ये रथ, ये है हमारा शरीर, हमारा मन। अब इस रथ पर कौन बैठा है? माधवः यानी श्री कृष्ण, ज्ञान का प्रतीक, और पांडवः यानी अर्जुन, हमारी आत्मा का प्रतीक। तो ज्ञान और आत्मा की ये जोड़ी धर्म की पुकार के लिए अपने दिव्य शंख बजा रही है। सोचिए कितनी शक्तिशाली छवि है ये। तो कृष्ण और अर्जुन का ये शांत शंखनाद आखिर दिखाता क्या है? ये धार्मिक तत्परता का प्रतीक है। ये कौरवों के शोर शराबे और डर से पैदा हुई आक्रामकता बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये स्पष्टता और उद्देश्य से जन्मा एक गहरा नैतिक विश्वास और शांत आत्मविश्वास। और ये विचार ये और भी गहरा हो जाता है जब हम जीवन के रथ के रूपक को समझते हैं। और ये कोई नई कल्पना नहीं है, बल्कि कठोपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथों से लिया गया एक ऐसा शिक्षण है जो समय से परे है। चलिए इस रूपक को अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं। ये रथ, ये हमारा शरीर है। इसे खींचने वाले घोड़े हमारी 5 इंद्रियां हैं जो हमेशा अलग अलग दिशाओं में भागना चाहती हैं। इन घोड़ों की लगाम है हमारा मन, और सबसे जरूरी सारथी जो लगाम को थामे हुए है वो है हमारी बुद्धि या ज्ञान, जिसके प्रतीक कृष्ण हैं। और हम अर्जुन की तरह इस रथ के यात्री हैं, यानी हमारी आत्मा। तो इस पूरे रूपक का निचोड़ क्या है? सीधा सा है, जीवन की यात्रा तभी सफल होती है जब सारथी यानी हमारा ज्ञान घोड़ों यानी हमारी इंद्रियों को सही दिशा में नियंत्रित करता है। जब ज्ञान हमारे कर्मों को रास्ता दिखाता है, तभी आत्मा अपनी मंजिल तक शांति से पहुंच सकती है। अब इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक मनोविज्ञान की नजर से देखते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ जमीन के एक टुकड़े पर नहीं लड़ा जा रहा था। यह हर इंसान के मन के अंदर चलने वाले युद्ध का भी प्रतीक है। शांत बनाम अराजकता का आंतरिक युद्ध क्षेत्र। तो यहाँ 2 अलग अलग तस्वीरें हैं, बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ कौरव हैं, उनका शोर, उनका हंगामा, वो क्या है? वो डर और असुरक्षा का प्रतीक है। ये एक तरह का दिखावा है जो अंदर के खोखलेपन को छिपाने की कोशिश कर रहा है। फिर दूसरी तरफ देखिए, पांडव, बिल्कुल शांत, केंद्रित। उनका शंखनाद स्पष्टता का प्रतीक है। उनकी शक्ति दिखावे से नहीं बल्कि अंदर से आ रही है। एक ऐसी शक्ति जो धर्म पर, सही काम और उद्देश्य पर टिकी हुई है। और यही बात हमें एक गहरे मनोवैज्ञानिक सच तक ले जाती है कि कोई भी व्यक्ति जितना अधिक केंद्रित और आत्मविश्वासी होता है, वो उतना ही कम शोर करता है। सच्ची ताकत को अपनी मौजूदगी का ऐलान नहीं करना पड़ता, वो बस महसूस होती है। तो ये जो प्राचीन ज्ञान है, आज के जीवन की चुनौतियों के लिए इसके क्या मायने हैं?
चलिए देखते हैं कि इन पुराने सबकों को आज के समय में कैसे लागू किया जा सकता है। सवाल ये है कि ये सदियों पुराना ज्ञान एक आधुनिक शोर शराबे वाली दुनिया में हमारी मदद कैसे कर सकता है? जवाब हमारे रोजमर्रा के जीवन के कई पहलुओं में छिपा हुआ है। इसे अपने जीवन में देखिए। सबसे अच्छे नेता वो होते हैं जो चिल्लाते नहीं बल्कि शांत रहकर अधिकार रखते हैं। करियर में सफलता घबराहट से नहीं बल्कि शांत तैयारी और फोकस से मिलती है। और आध्यात्मिक जीवन में भी सच्ची प्रगति दिखावे में नहीं बल्कि हमारी आंतरिक शांति में होती है। यहाँ एक और गहरा आध्यात्मिक सबक छिपा है। ध्यान दीजिए, कृष्ण ने कौरवों के पूरे शोर शराबे के बाद ही अपना शंख बजाया। यह हमें क्या सिखाता है? यही कि दिव्य शक्ति कभी जल्दबाजी नहीं करती, वो सही समय का इंतजार करती है और फिर पूरे संतुलन और निश्चय के साथ काम करती। और यही बात हमें अंतिम सत्य की ओर ले जाती है कि जहाँ कृष्ण है, यानी जहाँ दिव्य ज्ञान और स्पष्टता है, वहाँ डर टिक ही नहीं सकता। जब ज्ञान हमारा सारथी बन जाता है तो डर अपने आप रास्ते से हट जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? बस इतना ही कि सच्ची शक्ति कभी चिल्लाती नहीं है, वो शांत है, स्थिर है और हमेशा ज्ञान से निर्देशित होती है। यह बाहरी दुनिया के शोर में नहीं बल्कि हमारी अपनी आंतरिक स्पष्टता में पाई जाती है। भगवद गीता का ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी कोलाहल में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। ये आधुनिक जीवन के लिए एक ऐसा ज्ञान है जो कभी पुराना नहीं हो सकता।